जिन सेना के जवानों को सरहद पर सुरक्षा देने की ज़िम्मेदारी थी, आज वही हक माँगने के लिए कमिश्नरेट ऑफ़िस आ गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो जवान हैं, ये आईटीबीपी के जवान हैं, जो अपने साथी को हक दिलाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं कमिश्नरेट ऑफ़िस में। दरअसल हुआ यूँ था कि तकरीबन आज से 3 दिन पहले एक सेना का आईटीबीपी का जवान अपनी माँ का कटा हुआ हाथ लेकर के कमिश्नरेट ऑफ़िस पहुँचता है और ये आरोप लगाता है कि जिस निजी नर्सिंग होम में उसका इलाज कराया गया था, वहाँ पर लापरवाही बरती गई। क्योंकि ये इलाज चेस्ट में प्रॉब्लम का था और माँ का दूसरे हॉस्पिटल में हाथ काटना पड़ा। वो रोता हुआ यहाँ पर आया था कमिश्नरेट ऑफिस में। आज जो पूरा वाकया हुआ है उसमें साफ तौर पर सेना के तकरीबन 1 दर्जन जवान यहाँ पर आ गए, अपने अधिकारियों के साथ में आए और उसके बाद में पूरे कमिश्नरेट ऑफिस के बाहर उन लोगों ने एक तरह से घेराबंदी करी और अधिकार के लिए सीएमओ नहीं आ रहे थे तो सीएमओ को ले जाकर के जवान सेना के जो जवान थे सीएमओ को ऑफिस लेकर के आए क्योंकि जो रिपोर्ट सीएमओ की तरफ से दी गई है इस पूरे मामले में आपको बता दें कि जांच हो रही थी जो माँ का कटा हुआ हाथ था जो सैनिक था उसकी माँ का कटा हुआ हाथ था वो पहले जांच के लिए भेजा गया क्योंकि मामला जिस तरह का था आरोप एक निजी नर्सिंग होम कृष्णा नर्सिंग होम पर लगा था ये जवान ने आरोप लगाया था कि उसकी माँ को वह सीने में तकलीफ होने के कारण इलाज के लिए लेकर के गए थे और उसके बाद में उनकी माँ का दूसरे दिन हाथ काटना पड़ा दूसरे नर्सिंग में। आप देख सकते हैं सामने का नज़ारा कि किस तरह से अभी भी यहाँ पर सेना के जो अधिकारी हैं, कमांडर हैं, वो भी मौजूद हैं। उनके साथ में दर्जनों जो उनके साथ में जवान थे, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं इस बात को लेकर के क्योंकि लगातार वो सैनिक ये माँग कर रहा था कि उसके साथ में न्याय हो, उसको जो दोषी नर्सिंग होम है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। मगर जब ऐसा नहीं होता दिखा तो उसके बाद में ये सारे जवान आज एक साथ आए थे और सीएमओ को अपनी गाड़ी से यहाँ पर लेकर के आए। सीएमओ ऑफिस ये जवान पहुँचे और अ अ, सीएमओ को लेकर के यहाँ पर आए। अब जिस तरह का पूरा मामला है रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है सेना के जवान। उनका कहना है कि जिस तरह की रिपोर्ट भेजी गई है उसमें लीपापोती की गई है। इसमें अधिकारियों ने साथ में बैठा और एक बार फिर से ये रिपोर्ट फिर से सीएमओ से कहा गया है कि ये रिपोर्ट फिर से दें। इसमें ये भी कमिश्नर की तरफ से कहा गया है। पहले सुन लेते हैं कि आखिर क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस के अधिकारी। सर आज कमिश्नर साहब से मुलाकात करने क्यों आए थे आप? क्या कुछ बात हुई है? देखिए, जो जो लड़का विकास है आईटीबीपी से जवान, उसकी मदर के हाथ की जो जांच चल रही थी, कल जांच करके गोपनीय तरीके से हमने सर को सीपी सर को दे दी थी। बट जो आईटीबीपी के सर आए हैं तो उनका बैठक हुई, बैठक में उनके 2-4 सवाल उठे हैं तो उसका जवाब सीपी सर ने हमको 2 पुलिस को दे दिया अधिकारी। अपनी टीम के साथ उनको ले जाके जाँच करके उसकी जाँच और दे देंगे। बस यही मसला आज बात हुई है। सर 48 घंटे से ऊपर हो गए, अभी तक जांच जो आई थी जांच करने में सस्पेंस में जांच यार 40-42 लोगों का बयान भी लेना है, जांच भी करनी है, पेपर भी निकालना है, इतना थोड़े कि एक दिन में हो तो जाएगा। सर बयान कैसे फिर लगा, रिपोर्ट कैसे लगा दी गई? काय की रिपोर्ट? जांच करके रिपोर्ट लगाई है। सीपी सर कह रहे हैं कि गोलमाल रिपोर्ट है, कोई गोलमाल नहीं है, रिपोर्ट बिल्कुल सही थी, लेकिन 2-4 क्वेश्चन सर के रेज हुए उनको पूरा करके पुलिस ऑफिसर के साथ रखे। इसमें कुछ दिवस पूर्व एक आईटीबीपी के जवान एक एप्लीकेशन लेकर आए थे जिसमें कि उनका आरोप था कि अस्पताल द्वारा लापरवाही पूर्वक इलाज करने के कारण उनकी माताजी का हाथ काटना पड़ा। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस से संबंधित था तो उसे सीएमओ साहब को प्रेषित किया गया, जिस पर कि उनके द्वारा नियमानुसार डॉक्टरों के कमेटी गठित करवा कर सभी एस्पेक्ट की जांच करवाई गई। जो रिपोर्ट आई उसको लेकर प्रार्थी आज पुनः अपने अधिकारीगणों के साथ प्रस्तुत हुआ और उसने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई, जिस पर कि सीएमओ साहब से वार्ता की गई और दोनों पक्षों की रजामंदी से जो आपत्ति के बिंदु थे उस पर पुनः जांच के लिए राजी हुए हैं। दोनों पक्षों की बात हुई है और इसमें जो भी जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। किन बिंदुओं पे आप क्रिएटिविटी की ये बिंदु प्रार्थी द्वारा अपने जो आपत्ति पत्र है उसमें दिए गए हैं, जो कि एक लिफाफे में माननीय सीएमओ साहब को प्रेषित किए गए हैं और इसमें जो भी जांच आएगी उसके बाद ही इसमें कुछ कहना उचित है, क्योंकि ये मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है और पूरा प्रकरण इलाज से संबंधित है। क्या इलाज सही डायग्नोसिस हुआ, क्या उसका सही समय पर सही इलाज किया गया, क्या सही दवाएं दी गई, ये सभी एक मेडिकल ओपिनियन का मामला है जो कि मेडिकल एक्सपर्ट ही इसमें बता सकते हैं। और उसमें जो आपत्ति है प्रार्थी की उसको दोनों पक्षों से वार्ता कर सीएमओ साहब से वार्ता कर उनको प्रेषित किया गया है
और इसमें जल्द ही जो रिपोर्ट आएगी उसी आधार पर अग्रिम कार्यवाही इसमें की जाएगी। जवान यहाँ पर स्थिति इस तरीके की दिखी रही है, ऐसा लगा घिराव कर लिया पूरा कमिश्नरेट कब्जे में लिया, सशस्त्र कार्रवाई के साथ आकर के खड़े हो गए। इस तरीके के हालात को लेकर सी को स्थितियाँ बनी, क्या ये बात? इसमें जो आईटीबीपी का जवान था वो अपने कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यहाँ पर आए थे वार्ता करने के लिए। उस दौरान उनके जो हमरा थे वो बाहर खड़े थे। इस पर जो उनसे वार्ता की गई, उन्हें समझाया गया, तो उन्होंने अपने जवानों को वापस भेज दिया और उन्हें ये बताया गया उनके द्वारा कि ये कोई इस प्रकार का काम नहीं था, ये केवल वार्ता करने के उद्देश्य से आए थे और वार्ता करने के पश्चात वो संतुष्ट है और जो इनका पत्र है वो सीएमओ साहब से वार्ता कर उन्हें प्रेषित किया गया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जिन माँ के हाथ कभी दुआओं के लिए उठते थे, वो हाथ अस्पताल की लापरवाही की वजह से काटने पड़ गए। ऐसे में सेना के जवान भी आक्रोशित हैं और जिस तरह से आज यहाँ प्रदर्शन हुआ है कमिश्नरेट में आकर के, उससे ये साफ जाहिर हो गया है कि अब जो स्वास्थ्य विभाग है उसको रिपोर्ट दोबारा देनी पड़ेगी। यही अधिकारियों ने आश्वासन सेना के जवानों को भी दिया है, उनके अधिकारियों को भी यही बात कही गई है और सीएमओ ये जो पूरी जो जांच रिपोर्ट है, एक बार फिर से ये जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके बाद में इस मामले में किस अस्पताल की लापरवाही थी या कृष्णा हॉस्पिटल जिसका नाम आ रहा है, उस पर कार्रवाई तय हो सकेगी। अमरउजाला.com के लिए मैं प्रसून शुक्ला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।